राधे राधे सभी को। हम लोग वाजीकरण का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो मैं आपको जो रेफरेंस दे रहा हूँ यह है चिकित्सा तत्व दीपिका का। इसके राइटर हैं महावीर प्रसाद पांडे। तो इन्होंने यहाँ पे जो वाजीकरण के लिए एक्सप्लेनेशन दिया है, जो इन्होंने यहाँ पे लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे वाजीकरण की निरुक्ति के अंदर ये रेफरेंस दे रखा है, वो है वाजह शुक्रम तदस्य आतीति वाजी ही अवाजी वाजी, जो अवाजी को भी वाजी बना दे। क्रियाते अनेन नेति वाजीकरणम अथाह रतोहु वाजीवत् सामर्थ्यम करणात् वाजीकरणम। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं जो भी औषध या आहार या विहार, अब आप ये चीज़ देखो, वो सिर्फ मेडिसिन को नहीं कह रहे हैं वाजीकरण, वो कह रहे हैं आपका लाइफस्टाइल, आप क्या खाते पीते हैं, आप कैसे रहते हैं, आपका रूटीन क्या है, एंड मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाजीकरण। तो वो कहते हैं ये सारी चीज़ें वीर्य रहित, जिसमें वीर्य ही ना हो, शुक्र ना बनता हो, ठीक है, स्पर्म नहीं है, इंटरनल सेक्सुअल इंडल वो नहीं है, फीलिंग नहीं है उसको भी, या अल्प वीर्य जिसमें स्पर्म बन रहा है बट कम है, ओलिगोमेनोरिया वगैरह, देन वीर्यवान किया जाता है। तो वाजीकरण वो मेडिकल साइंस है जो इम्पोर्टेंट को, सेक्सुअली जो डिसफंक्शनिंग वाली डिजीज़ है, ईडी है, प्रीमेच्योर एजुकेशन है, ऐसे सारी ही डिजीज़ में वीर्य को बढ़ाएगा, आपकी सेक्सुअल अर्ज को बढ़ाएगा, उसे वाजीकरण कहते हैं। और उन्होंने क्या एग्जांपल दिया था यहाँ पे, उन्होंने एडजेक्टिव ये लिया है जिसके द्वारा रतोहु वाजी सामर्थ्यम करणात्, जो आपको घोड़े के समान सेक्सुअल एपेटाइट बना दे आपकी, उसको। तो उन्होंने लिखा है जिसके द्वारा रमण क्रिया वाजी यानी अश्व के समान बल और उत्साह प्राप्त होता हो, उसे वाजीकरण कहते हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई इसका यूज़ क्या है, किस कौन कौन ले, क्यों नहीं ले। तो उन्होंने इसके अंदर बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन दिया है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है स्ट्रेस, ठीक है। सेकंड उन्होंने दिया वृद्धावस्था, अभी तो यंग लोगों में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो अगेन द रीज़न इज स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल। उसके बाद उन्होंने दिया रोग से, डिजीज से, उपवास, एक बहुत ही अलग चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर लिखा है पंचकर्म द्वारा कर्षण, जो ओवर डिटॉक्स कर ले, बहुत ज़्यादा वेट लॉस वगैरह कर रहा है, जिसका पतला हो गया है, धातु क्षय हो गई है। फिर इसके बाद उन्होंने बताया अत्यंत स्त्री सहवास, जो पॉलीगैमी में इंडल्ज है, बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर हैं, आज नहीं तो कल उनको इशू हो सकता है, या जो एक दिन में बहुत फ्रीक्वेंटली। अब यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली फीमेल के साथ ही रहें, अगर आप मैस्टुबरेट वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वो चीज़ के अंदर भी आपको ये पॉसिबिलिटी मिल सकती है। उसके बाद आगे उन्होंने इस चीज़ के अंदर बताया है इन सभी चीज़ों से वीर्य का क्षय हो जाता है, तो आपका जो सीमन है वो कम हो जाएगा। और फिर वो बताते हैं ऐसी अवस्था में इन सभी बीमारियों में शुक्र की वृद्धि को करने के लिए, स्पर्म को बढ़ाने के लिए वाजीकरण योगों का यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न कि आपके लिए वाजीकरण रखा गया है। तो आज से हज़ारों साल पहले भी जब ये बुक वगैरह लिखी गई थी, उस टाइम पे भी उन्होंने ये चीज़ सोच ली थी कि सिर्फ आपकी खाना या आपकी मेडिकेशन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कब उठते हैं, आप क्या करते हैं, आपका कैसा पार्टनर वाला सिस्टम है, आप कितना एक्टिव हैं, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है। फिर इसके बाद इन्होंने इसी के अंदर बताया है कि अगर कोई बिना वाजीकरण मेडिकेशन के, वाजीकरण की चीज़ें वो नहीं खाता है और वो फिर भी सेक्सुअल इंटेलिजेंस में लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा भाई? तो वो ये कहते हैं अगर आप ऐसा करोगे तो सबसे पहले ग्लानि, दूसरा उन्होंने बताया कंप, हाथ पाँव में कंपकपी, फिर इसके बाद उन्होंने बताया कृष्णता, आदमी सूख सकता है, फिर उन्होंने बताया इंद्रियों की क्षीणता, लोग कहते हैं पहले सूख गया है, 100% इरेक्शन नहीं आ रहा, पहले ठीक था अब छोटा हो गया, उसका रीज़न है ये क्योंकि हमने वाजीकरण चीज़ें ली नहीं है। उसके बाद वो ये बताते हैं शोष, टीबी होने की पॉसिबिलिटी रहती है, श्वास, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम रहती है, ज्वर यानी फीवर, अर्श, पाइल्स भी हो सकता है। और वो बताते हैं धातुओं की क्षीणता के कारण, क्योंकि सातों धातु सूखती जा रही है, तो आपको वात रोग, दैट इज पेन, पेट फूलना, इरिटेशन, ड्राइनेस, ऐसी कोई भी डिजीजेस। एंड लास्ट में उन्होंने दिया नपुंसकता इम्पोर्टेंट एंड ध्वजभंग, देयर कैन बी पेनाइन रिलेटेड इंजरी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वाजीकरण को करें, इस चीज़ों को अपने रूटीन में ऐड करें, और इसको लेने से आपका बल, वीर्य, वर्ण, कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगा, आपके मुंह पे एक फाइन शाइन आने लगेगा, और उसी के साथ ही उत्साह, जो मेरा सेक्सुअल इंटेलिजेंस के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो, पौरुष, मेरा जो मेलनेस है वो, इन सब की वृद्धि होती है। और इसके साथ सुंदर संतान, जो सभी का एम है कि मेरा प्रोजेनी जो है इट शुड बी हेल्दी एंड एक्टिव एंड ब्यूटीफुल, तो हमें इससे मिलता है।